दोस्तों आजकल गूगल पर एक वर्ड जो बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है वो है रिसेशन यानी मंदी। इस वर्ड के गूगल में ट्रेंड होने के पीछे रीजन ये है कि आजकल सभी इन्वेस्टर्स के माइंड में डाउट है कि क्या रिसेशन आने वाला है, क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। रिसेशन में देश की जीडीपी नेगेटिव हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है और कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट भी कम हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारी नॉर्मल लाइफ में तो होता ही है, बट इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। इवन अभी पिछले कुछ मंथ्स में जो मार्केट में करेक्शंस हुए हैं उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन रिसेशन आने का डर भी है। इससे पहले 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था उसमें निफ्टी 50% से भी ज़्यादा गिर गया था। जनवरी 2008 में निफ्टी 6200 का हाई बनाने के बाद नवंबर 2008 तक 55% से भी ज़्यादा गिरकर 2500 पॉइंट्स तक आ गया था और फिर इसको वापस रिकवर करने के लिए 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। तो अगर 2022 में भी रिसेशन आता है तो फिर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, हो सकता है निफ्टी 10,000 मार्क से भी नीचे आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका आपके पोर्टफोलियो में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बट रिसेशन आएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। कोई भी यूट्यूबर, फाइनेंस कंपनी आपको ये नहीं बता सकती कि रिसेशन कब आएगा या फिर आएगा या नहीं, क्योंकि रिसेशन आने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि नेगेटिव जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। और फिर जैसे 2008 में यूएस हाउसिंग बबल का कोलैप्स होना रिसेशन के लिए एक ट्रिगर था, और जनरली ऐसे ही ट्रिगर्स के बाद रिसेशन आता है। तो फ्यूचर में क्या होगा, रिसेशन आएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी बहुत सारे रीजंस रिसेशन आने की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर कोविड की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था और इसे काउंटर करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक को बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट करने पड़े थे ताकि इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके। लेकिन एक्सेसिव नोट प्रिंट करने की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई थी और इसको कंट्रोल करना यूएस गवर्नमेंट के लिए पहले ही मुश्किल हो रहा था। और फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़कर 8.6% तक पहुंच गया है, जो कि 1981 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर है। यानी पिछले 40 साल में अमेरिका में कभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी 2022 में बढ़ी है। अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस को लोन लेना यानी कर्ज लेने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है इसलिए वो लोन कम ले रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो रही है। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग खर्च भी कम कर देते हैं और बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सामान महंगा हो जाता है और साथ ही बैंक में पैसे रखने पर उन्हें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, तो वो खर्च कम करते हैं और पैसा ज़्यादा सेव करते हैं। यही गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि इससे डिमांड थोड़ा घट जाएगी और सप्लाई वापस नॉर्मल हो जाएगी, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। बट दोस्तों, जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होती है ना, तब ये स्टेप्स एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व करते हैं लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बिजनेसेस को लोन लेना और ग्रो करना मुश्किल हो रहा है, और अगर बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिलेगा और इससे जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है और धीरे धीरे सिचुएशन रिसेशन का रूप ले सकती है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहती है तो उसे रिसेशन कहते हैं, और यूएस में अभी उसी की आशंका चल रही है। और अगर यूएस में रिसेशन आता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ सकता है। अब दोस्तों, अगर रिसेशन आता है तो इससे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, क्योंकि लोग डिस्क्रिशनरी आइटम्स, मतलब ऐसे आइटम्स जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर खर्च कम कर देंगे। इवन एलन ग्रीनस्पैन, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है यूएस फेडरल रिजर्व के, उनके अकॉर्डिंग लोग रिसेशन में अंडरवेयर खरीदना भी कम कर देते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग अंडरवेयर की जो सेल्स हैं वो पूरे साल एक समान रहती हैं, लेकिन अगर कभी ये सेल्स कम होने लग जाएं तो ये एक इशारा हो सकता है कि रिसेशन आने वाला है, ऐसा उनका मानना है। तो अगर आपने किसी ऐसे सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि डिस्क्रिशनरी या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो रिसेशन आने पर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो कि रिसेशन के टाइम पर ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करते हैं बल्कि कुछ केसेस में इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी करते हैं, तो आप उन सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अब उन सेक्टर्स के बारे में जानते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमी को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कुकू एफएम में एक बुक समरी है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स बुक। इसको सुनकर आप इकोनॉमिक्स के उन ज़रूरी कंसेप्ट को समझेंगे जो कि हर कॉमन मैन को जानने चाहिए। तो इस बुक समरी को ज़रूर सुने। ये बुक समरी आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 आवर्स से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कुकू एफएम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर रेफर पर 100 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हैं। तो कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ज़रूर चेक करें। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट रिसेशन प्रूफ सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर मार्केट में एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, यानी एक ऐसा सेक्टर जो कि इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को अगर बीमारी होगी तो फिर मेडिसिन महंगी हो या सस्ती वो दवाई तो खरीदेंगे ही ना। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी फार्मा कंपनीज को रख सकते हैं जो कि अमेरिका में एपीआई सप्लाई करते हैं और एसेंशियल ड्रग्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को रिसेशन के अगेंस्ट हेजिंग करने का मौका देती हैं। अब इस सेक्टर के स्टॉक की बात करें तो इसमें हमारा जो फेवरेट स्टॉक है वो है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। डिवीज इंडिया की लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसकी 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है। ये कंपनी एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएटरीज और न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेप्रोक्सिन, गैबापेंटिन और डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन एचबीआर आते हैं। नेप्रोक्सिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि इनके रेवेन्यू का 18% कंट्रीब्यूट करता है। गैबापेंटिन एक पेन रिलीफ ड्रग है और डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन एक कफ सप्रेसेंट है जो कि कफ सिरप में यूज किया जाता है। इस कंपनी का 47% रेवेन्यू टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है और ज्योग्राफी के बेसिस पे अगर इनका रेवेन्यू देखें तो इनका 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें यूरोप से 47%, अमेरिका से 23%, एशिया से 11% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% इनका रेवेन्यू आता है। इनके पास कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के पेटेंट्स हैं जिससे इनको अपनी कंपटीशन के मुकाबले एक एज मिलती है, जिससे मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजीशन बना के रखते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके फंडामेंटल्स हमने अपनी एक रीसेंट वीडियो में बताया है, तो अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड रिसेशन प्रूफ सेक्टर है इसका नाम है हॉस्पिटल सेक्टर। इसके बारे में भी आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है तो फिर वो हर हाल में अपना ऑपरेशन करवाएगा, चाहे ऑपरेशन सस्ता हो या महंगा हो, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए रिसेशन के टाइम पे भी हॉस्पिटल सेक्टर सेफ रहता है। इस सेक्टर में जो हमारा फेवरेट स्टॉक है वो है नारायणा हृदयालया लिमिटेड। इस कंपनी को डॉक्टर देवी शेट्टी ने 2000 में स्टार्ट किया था। डॉक्टर देवी शेट्टी के पास 30 साल से भी ज़्यादा का कार्डियक सर्जरी का एक्सपीरियंस है एंड इनफैक्ट वो मदर टेरेसा के भी फिजिशियन थे। अगर आप इस कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी में बायोकॉन के प्रमोटर किरण मजुमदार शॉ का भी 2.3% का स्टेक है। नारायणा के पास 20 खुद के हॉस्पिटल्स हैं, 2 मैनेज्ड हॉस्पिटल हैं, 5 हार्ट सर्जरी सेंटर्स हैं और 19 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। केमन आइलैंड में भी इनका एक हॉस्पिटल है और वहां से इनको 40% का एबिटा मार्जिन मिलता है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बाकी हॉस्पिटल से कुछ अलग है। नारायणा बाकी हॉस्पिटल से कम खर्चे में कार्डियक सर्जरी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज करने की वजह से इनका प्रॉफिट बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। यानी इनका पर पेशेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कम है, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम में ऑपरेशंस करने की वजह से इनका प्रॉफिट इंटैक्ट रहता है। प्लस क्योंकि इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कम हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स को रिप्लेस कर देंगे और ये कंपनी अपनी बेड कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर रही है, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो ये एक मिड कैप स्टॉक
स्टॉक है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,000 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 26.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.8% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। इसका डेट टू इक्विटी 0.49 है, यानी इसका डेट इसके इक्विटी से कम है। इसका अर्निंग पर शेयर 16.7 रुपीस का है। इस कंपनी के पास 485 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 63.8% की होल्डिंग्स हैं, जो कि अच्छी मानी जाती हैं। 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 342 करोड़ का और मार्च 2021 के कंपैरिजन में भी मार्च 2022 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 68.92 करोड़ का और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 632 रुपीज। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड रिसेशन प्रूफ सेक्टर है वो है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। ये सेक्टर रिसेशन प्रूफ इसलिए है क्योंकि चाहे कितना भी चीज़ों के दाम बढ़े या घटे, आप ब्रश करना बंद नहीं करेंगे, आप खाना खाना बंद नहीं करेंगे, आप नहाना बंद नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी इकोनॉमिक हालत कैसी भी हो, लेकिन जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो हमेशा बिकती रहती है और ये आइटम्स FMCG सेक्टर्स के अंदर आती हैं। तो ऐसी कंपनी जो फूड आइटम्स, टूथब्रश, पेस्ट, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा बनाती हैं, ये FMCG कंपनीज होती हैं और ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जनरली FMCG कंपनीज रिसेशन प्रूफ होती हैं, लेकिन इस रिसेशन में हमने आपको बताया था कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिससे FMCG कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रशिया और यूक्रेन दोनों ही कंट्रीज में घट चुका है। तो इस वक्त पर FMCG कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके मार्जिन भी काफी कम हो गए हैं। इसलिए अभी मैं आपको FMCG सेक्टर का कोई भी स्टॉक नहीं बता रहा हूं, लेकिन जनरली FMCG सेक्टर भी रिसेशन प्रूफ होते हैं। अब दोस्तों हमारा जो फोर्थ रिसेशन प्रूफ सेक्टर है वो है यूटिलिटीज सेक्टर। इसमें पावर और गैस स्टॉक्स आते हैं और इन स्टॉक्स को ऐड करने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाए, चाहे कितना ही बड़ा रिसेशन आ जाए, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेंगे और गैस भी यूज करेंगे। भले ही महंगाई की वजह से हम थोड़ा कम यूज करें, लेकिन यूज करना बंद नहीं करेंगे। इसलिए ये भी एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर है। अब इस सेक्टर में जो हमारा फेवरेट स्टॉक है इसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस। ये कंपनी दिल्ली NCR रीजन के आसपास गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। इंद्रप्रस्थ गैस गेल और BPSL के जॉइंट वेंचर से फॉर्म हुआ था। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट का भी इसमें 5% का स्टेक है। दिल्ली के अलावा भी ये कंपनी गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, अजमेर जैसे एरियाज में भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इसके साथ ही इसके पास रेगुलेटरी मोड भी है। एक बार ये कंपनी अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेती है तो इनके बिजनेस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और ये कई सालों तक कस्टमर्स को रिटेन कर पाते हैं। ये कंपनी CNG व्हीकल्स में भी गैस फिल करती है, जो कि इनके रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट है। इंद्रप्रस्थ गैस के 3 मेजर बिजनेस हैं, जो कि है PNG, CNG और नेचुरल गैस। इसके अलावा कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शुरू करने जा रही है, जहां वो दूसरी कंपनीज को अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,858 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.8% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के पास 561 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका अर्निंग पर शेयर 21.5 रुपीज का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 45% की होल्डिंग्स हैं। 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 1502 करोड़ का और मार्च 2022 में भी से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 431 करोड़ का और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 369 रुपीज। तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी सेक्टर्स जो हमने आपको बताए ये रिसेशन के टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप इन सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।